साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी अर्जुन को तरह तरह के हवन के बारे में, यज्ञ के बारे में बता रहे थे और उन्होंने बताया था कि इस प्रकार के कई यज्ञ हैं। और आज की इस वीडियो में फिर श्री कृष्ण जी आगे और अन्य योगीजन किस प्रकार के यज्ञ करते हैं उस यज्ञ को बता रहे हैं। और आज की इस वीडियो में श्लोक संख्या 29 और 30 एक साथ पढ़े जाएंगे, क्योंकि सबका जो अर्थ है वो एक ही वाक्य में आएगा। देखिए क्या कहते हैं श्लोक संख्या 29 और श्लोक संख्या 30। अपाने जुवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम परायणः। और इसके बाद कहते हैं अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञ अक्षपित कल्मषः। और ये कह रहे हैं कि दूसरे कितने ही योगीजन जो इससे पहले बता चुके हैं कि कुछ योगीजन इस प्रकार यज्ञ करते हैं, कुछ इस प्रकार यज्ञ करते हैं, और फिर यज्ञ करने वालों के प्रकार यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, और वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और तथा कितने ही और दूसरे ऐसे योगीजन हैं जो नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष, जो नित्य आहार करते हैं, ऐसे प्राणायाम परायण पुरुष, यानी कि जो प्राणायाम करते हैं प्राण और अपान की गति को रोककर, क्या करते हैं, प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार श्री कृष्ण जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ लोग अपान वायु को प्राण वायु में, और कुछ लोग प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं, और कुछ लोग नियमित आहार करने वाले जो ऐसे पुरुष हैं, नियमित आहार करने वाले जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम परायण जो पुरुष हैं, वो प्राण और अपान की गति को रोककर प्राण में ही हवन किया करते हैं। और ये सभी साधक क्या करते हैं, यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। जो इस प्रकार अनेक प्रकार से हवन करते हैं, ये सभी योगीजन क्या करते हैं, ये यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले होते हैं। ऐसा श्री कृष्ण जी ने इन 2 श्लोकों में कहा है। और अब अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 31 में देखिए क्या कह रहे हैं। अध्याय 4। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्तस्यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसत्तम। और ये कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, कुरुसत्तम, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन, यानी कि यज्ञ करने के बाद जो बचा हुआ अमृत है उसका अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो श्री कृष्ण जी ने अनेक प्रकार के यज्ञ बताए उसके बारे में कह रहे हैं कि इस प्रकार अन्न से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए, जो पुरुष यज्ञ नहीं करते, यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। श्री कृष्ण जी इसमें बता रहे हैं कि जो योगीजन इस प्रकार यज्ञ करने से बचे हुए अमृत का पान करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, वो योगीजन हमेशा पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और जो योगीजन ऐसा नहीं, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते, उनके लिए तो ये लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक
किस प्रकार सुखदायक हो सकता है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 32 में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सभी यज्ञ जो क्रिया द्वारा संपादित होने वाले हैं उनको वो योग्य बतलाते हैं। क्या कहते हैं? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धितान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। और कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञा, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणे मुखे विततः, बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तान सर्वान कर्मजान, उन सबको मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। जो इस प्रकार जो इतने यज्ञ श्री कृष्ण जी ने बताए हैं, अर्जुन से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि उन सभी को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। एवं और इस प्रकार तत्व से जानकर, जब तुम उनको ज्ञात्वा जानकर, विमोक्ष से उनके अनुष्ठान करने पर, उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यहाँ पर समझाया है। और कल ये वीडियो फिर आपके सामने पुनः प्रस्तुत होगी अगले श्लोकों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।